इंस्पेक्टर रहाणे, जॉइंट सेक्रेटरी मिलिंद आप्टे और सौंदर्या सुबह 11 बजे सीसीटीवी कंट्रोल रूम में बैठे थे। पूरी सोसाइटी के एंट्री गेट और एग्जिट गेट पर, लिफ्ट्स में और रिसेप्शन पर दो दो सीसीटीवी लगे हुए थे, लेकिन हर फ्लोर की लॉबी पर सिर्फ एक ही सीसीटीवी था। जिस सुबह शेखर मुंडे की लाश टावर 5A के 28th फ्लोर पर मिली थी, उसी दिन इंस्पेक्टर रहाणे ने अपना एक एक्सपर्ट सब इंस्पेक्टर राजवीर रैना को सोसाइटी के सीसीटीवी कंट्रोल रूम में निगरानी के लिए छोड़ दिया था। शेखर सोसाइटी की तरफ से कंट्रोल रूम का सुपरवाइजर अफजल सैफी भी राजवीर की पूरी मदद कर रहा था। सब इंस्पेक्टर राजवीर रैना छोटी हाइट का मोटा सा आदमी था, पर कोई इसकी फूली हुई बॉडी को देखकर इमेजिन नहीं कर सकता था कि यह बहुत ही फुर्तीला और ट्रेन्ड फाइटर भी है। राजवीर रैना की एक और खासियत थी, वो सीसीटीवी की खराब से खराब रिकॉर्डिंग को देखकर असली आदमी को पहचानने में एक्सपर्ट था। ज्यादातर लोग कैमरा रिकॉर्डिंग में चेहरा देखते हैं, अगर चेहरा नहीं दिखा तो उनके लिए पहचानना मुश्किल हो जाता है, लेकिन राजवीर रैना चाल ढाल और बिहेवियर भी नोट करता था। मुंबई क्राइम ब्रांच के लिए राजवीर रैना कई केस वॉलंटरीली हल कर चुका था। पिछले 3 दिनों में राजवीर रैना ने सीसीटीवी के बारे में कई बातें जानी थी। कुछ अनोखी घटनाएं भी उसे देखने को मिली थीं, और उसी रिकॉर्डिंग में कई बार एक काला साया भी नजर आया था। राजवीर ने इंस्पेक्टर रहाणे की तरफ देखा। रहाणे साहब, मेंटेनेंस की वजह से टावर 2A का 20th फ्लोर, 3B का 27th फ्लोर, 5B का 2nd फ्लोर और टावर 5A का 28th फ्लोर सीसीटीवी फुटेज कवरेज नहीं ले रहा है। राजवीर ने सौंदर्या की तरफ देखा। इंस्पेक्टर रहाणे ने उसे तसल्ली दी कि वो खुलकर बोल सकता है। डर मत रहना, जो बोलना है खुलकर बोल। 5A 28 फ्लोर का सीसीटीवी उसी दिन बंद हुआ था जिस रात को मिस्टर मुंडे की शेखर साहब की डेथ हुई। अगर कातिल ऐसा नहीं करता तो नेक्स्ट डे पकड़ा जाता ना। अरे इसी से क्लियर होता है कि मर्डर किसी भूत प्रेत या राक्षस ने नहीं, किसी इंसान ने किया है। तभी तो उसने कैमरा ऑफ किया था या करवाया, क्योंकि सीसीटीवी कंट्रोल रूम का एक्सेस ऐसे ही किसी राह चलते आदमी को तो नहीं मिल सकता ना सर। इंस्पेक्टर ने तुरंत मिलिंद आप्टे की तरफ देखा। मुझे इस बारे में फर्स्ट हैंड नॉलेज नहीं है। सोसाइटी से रिलेटेड सारा सुपरविजन सिर्फ मिस्टर रॉबिन पॉल ही करते थे। सर, ये रॉबिन पॉल जो सेक्रेटरी था, उसके फ्लोर का सीसीटीवी भी ऑफ था, बल्कि उसके फ्लोर का सीसीटीवी तो 1 महीने से बंद था। हाउ इज दिस पॉसिबल? पापा ने स्ट्रिक्ट रूल बनाया था कि कुछ भी हो जाए सिक्योरिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। 24 आवर सर्विस के लिए सारे मेंटेनेंस वर्कर्स यही रहते हैं, फिर कैसे? मिलिंद ने सौंदर्या की तरफ देखा। फिर तो इसका एक ही मतलब है मैडम, रॉबिन खुद नहीं चाहते थे कि उनके और बाकी फ्लोर्स पर मॉनिटरिंग हो। इंस्पेक्टर रहाणे मिलिंद से बोला, मिस्टर आप्टे, मॉनिटरिंग से तो वही बचना चाहता है जिसने कुछ गड़बड़ किया हो, है ना? उसके मरने से पहले मैं एक बार उससे उसके फ्लैट में ही मिला था। उसके चेहरे पे दिखता था कि कुछ गड़बड़ तो किया है इसने। याद आया, उसके बाथरूम के बाहर मेरे को ना एक ब्लैक कलर का ब्रा दिखाई दिया था। क्या सर, उसकी वाइफ का होगा ना? सौंदर्या ने अजीब तरह से इंस्पेक्टर रहाणे को घूरा। तभी मिलिंद ने उसे टोक दिया। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। रॉबिन की वाइफ तो अपने होम टाउन गई थी। अभी जब रॉबिन की डेथ हुई तो सोसाइटी से ही उसको कॉल गया। मंजे, इसका किसी के साथ टाका भिड़ा था। राजवीर ने इंस्पेक्टर का ध्यान स्क्रीन पर किया। उसमें रात की एक रिकॉर्डिंग दिख रही थी, जिसमें एक काला साया स्टेयर्स के रास्ते से आगे बढ़ रहा था। सर, अगर मैं मार्क करूं तो ये शेडो कई जगह दिखी है मेरे को। राजवीर ने एक और रिकॉर्डिंग चालू की। सर, ये रिकॉर्डिंग मैडम के ऑफिस में आग लगने से पहले का है। इसमें भी देखो, स्टेयर्स से निकलती इस ब्लैक शेडो को। ये वही शेडो है जो मर्डर की रात 27th फ्लोर पर भी नजर आई थी। इंस्पेक्टर और सौंदर्या की निगाहें मिली।
उन्हें याद आया कि महेश अग्रवाल भी किसी काले साए की बात कर रहा था। वही काला साया जो फ्लैट नंबर 2802 में घुसा, और वो जब बाहर निकला तो वो एक जानवर बन चुका था। रहना, यार एक बात बता, अगर ये सच में कोई भूत या राक्षस है तो ऐसे दबे पांव ऑफिस में आग लगाने क्यों आएगा? सर, बट मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से ये कोई भूत या राक्षस नहीं, बल्कि कोई औरत है। व्हाट? कोई औरत मेरा ऑफिस क्यों जलाएगी? इंस्पेक्टर रहाणे को तुरंत कुछ याद आया। वो बाहर की ओर भागा। मिलन ने हैरानी से रहाणे की तरफ देखा। इंस्पेक्टर रहाणे, क्या हुआ आपको? राजेश रहाणे रुका। उसने पलटकर मिलन की तरफ देखा। मिस्टर आप्टे, सर्वेंट क्वार्टर्स किधर है? मेरे को अभी के अभी लेकर चलो। मिलन के बाहर निकलते ही सौंदर्या भी उन दोनों के पीछे पीछे चलती। पीछे एसआई राजवीर और सीसीटीवी सुपरवाइजर अफजल सैफी कंफ्यूज होकर उन्हें जाता देखते रहे। उनके निकलते ही एसआई राजवीर भी कुछ सोचता हुआ मॉनिटरिंग रूम से बाहर निकल गया। दोपहर 12 बजे खावला अपने बेड पर आराम से लेटी हुई थी। उसकी बेटी मरियम अपना होमवर्क कर रही थी। अबराम उसके साथ ही बेड पर सो रहा था। वो हड़बड़ा गई। मरियम ने घबराते हुए उसकी तरफ देखा। खावला ने गर्दन हिलाई और अपने कपड़े ठीक करने लगी। मरियम ने दरवाजा खोला। मरियम गेट खोलते ही खावला की तरफ घूमी। अम्मी, महेश अंकल। महेश तुरंत अंदर घुसा। खावला उसके पास आई। कमला, मुझे पता है कि उस रात तू ही थी उस फ्लोर पर। तुम क्या बक रहे हो सेठ? मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। अभी ऐसे घबरा घबरा के बात करोगे तो बच्चे डर जाएंगे। चलो बाहर चलकर बात करते हैं। महेश ने ऐसे जवाब दिया जैसे उसने खावला की बात सुनी ही नहीं। पर तू टेंशन मत लेना, मैं पुलिस को बताया नहीं कि मैंने तुझे देखा था, पर मुझे पक्का यकीन है कि तू ही थी। चुप कर, कब से बक 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 कर रहा है। अभी के अभी निकल यहाँ से। साला ब्लैकमेल करने आया है मेरे को इधर। महेश ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया। छोड़ मुझे छोड़ मादर। कुतिया साली, तेरा बेटा बच गया तो भाव खाती है। मेरा बेटा मर गया तो मैं बक बक करता हूँ। हरामजादी, मैं तुझे बताने आया था कि खिसक ले, पुलिस तेरे बारे में पता लगा ही लेगी। तेरी ये अदाएं है ना, इनसे तू इंस्पेक्टर राणे को नहीं पटा पाएगी, समझी? महेश का ऐसा बदला हुआ रूप देखकर मरियम सर से पांव तक कांप गई। खावला ने तुरंत अपना हाथ छुड़ाया और मरियम को लेकर रूम से बाहर निकलने लगी, पर उसे तुरंत उल्टे पैर वापस आना पड़ा। बाहर मिलन, सौंदर्या और इंस्पेक्टर रहाणे खड़े थे। आया तो मैं इस बाई के लिए ही था, पर अभी तुम मिस्टर महेश अग्रवाल, चलो आओ, तुम्हें पुलिस स्टेशन घुमा कर लाता हूं। चलो आओ। दोपहर 12 बजे बांद्रा थाने के लॉकअप में सौंदर्या, मिलन दाप्टे और इंस्पेक्टर रहाणे कुर्सियों पर बैठे थे। वहीं महेश अग्रवाल और खावला लॉकअप की बेंच पर बैठे थे। खावला टेंशन में अपने नाखून खा रही थी। उनके सर के ऊपर एक बल्ब जल रहा था। इंस्पेक्टर रहाणे सबसे पहले बोला, ए, मिस्टर महेश अग्रवाल, अभी तो तुम हमारे साथ मस्त 5 स्टार में होकर आया ना। एक हॉरर स्टोरी सुनाई मैंने, काले साए का नाम लेते ही क्या मस्त एक्टिंग की ड्रामे की तूने। हाँ फिर खुद ही काले साए से मिलने काय को चल दिया तू, बोलना। इंस्पेक्टर साहब, किसी का भी मजाक उड़ाने से पहले पूरी बात जान लो तो ज्यादा अच्छा होगा। तभी सौंदर्या ने उसे गुस्से से टोका। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। पूरी बात के नाम पर एक और हॉरर स्टोरी सुना दोगे तुम। इंस्पेक्टर, आई एम टेलिंग यू, इन दोनों को 4-4 डंडे मारो, सारा सच बाहर आ जाएगा। महेश चुपचाप जमीन की ओर देखने लगा, फिर धीरे से बोला, आज से 5 साल पहले मोहसिन सैफी को मैं ही इस सोसाइटी में लेकर पहली बार आया था। वो लंबा, खूबसूरत, फिल्म स्टार जैसा दिखता था। उसकी एज 45 के आसपास होगी, पर दिखने में वो
35 से ऊपर नहीं लगता था। जब मैंने उसे वो 2802 वाला फ्लैट दिखाया तो वो बहुत खुश हुआ। मुझे आज भी वो दिन अच्छे से याद है। फ्लैट देखकर मोहसिन की आंखों में एक चमक आ गई थी। फ्लैट तो मस्त है ही, ऊपर से महेश तू भी इसी सोसाइटी में रहता है तो समझ ले फ्लैट डबल मस्त है। तू मुंडे साहब से बात कर ले, मैं टोटल पेमेंट एक साथ कर दूंगा, पैसे का कोई वांदा नहीं। फिर 15 दिन बाद ही वो इधर सोसाइटी में शिफ्ट हो गया। उसकी माँ और वो बस 2 ही लोग थे। सुबह से रात वो अपने अंधेरी वाले रेस्टोरेंट में बिजी रहता था, पर दोपहर में इधर खाना खाने के वास्ते आता था। खाने का बहुत शौक था उसको। उसकी अम्मी खाना बनाती भी बहुत टेस्टी थी। मेरे को भी अक्सर खाने पे बुलाता था। खाने के अलावा उसको कुछ पसंद था तो वो था बच्चों के साथ खेलना, उन्हें पढ़ाना। वो शाम को 1 घंटा रेस्टोरेंट जाने से पहले बच्चों को फ्री में पढ़ाता था। सोसाइटी के बहुत से रेजिडेंट अपने बच्चे लोग को उसके पास पढ़ाने भेजते थे। मेरा अपना बच्चा, मेरा रोहन, वो भी मोहसिन के पास पढ़ने जाता था। पहले 4 साल तो सब सही रहा। फिर पिछले साल एक शाम अचानक रोहन मेरे पास रोता रोता वापस घर आया। उसने बताया कि मोहसिन ने डांटा उसको और ये भी बोला कि बिना फीस लिए अब वो किसी को नहीं पढ़ाएगा। मोहसिन किसी बच्चे को डांटे, ये मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। मैं उससे उस रात मिलने गया। वो बेड पर लेटा हुआ था। उसकी अम्मी किचन में खाना बना रही थी। मैं मोहसिन के पास गया। ओए मोहसिन, क्या हुआ तेरे को? इतना सुस्त क्यों पड़ा है? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? दुनिया बहुत हरामी है महेश, मेरे को रहना ही नहीं है इधर इस सोसाइटी में। सोसाइटी क्या, मैं तो मुंबई ही छोड़ने का सोच रहा हूं। मुझे ये बात सुन के बहुत हैरानी हुई। मोहसिन तो कहता था कि मुंबई के अलावा उसका कहीं दिल ही नहीं लगता। ऐसा क्या हुआ साले? तू चला जाएगा तो तेरे रेस्टोरेंट का क्या होगा? कौन सा रेस्टोरेंट? खाक हो गया मेरा रेस्टोरेंट। किसी ने 1 हफ्ता पहले ही जला दिया उसको।